लास्ट क्लास हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? लास्ट क्लास हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हेलो, चलो, करंट गेन सर। करेंट गेन। ओके, अब करेंट गेन डिस्कस कर चुके थे। करेंट गेन ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे, करेंट गेन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंट गेन किस तरह से आया था वो भी हम डिस्कस कर चुके थे, और वो भी हम बताए थे। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन क्यों आया वो भी हम डिस्कस किए थे। उस समय ये रिकॉर्डिंग में नेगेटिव साइन वाला कंसेप्ट नहीं आया होगा, क्योंकि उस समय कट गया था। नेगेटिव साइन क्यों आया था? क्योंकि यहाँ पर जो इक्विवेलेंट सर्किट लेते हैं, हम जानते हैं कि करंट गेन इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। लेकिन यहाँ पर जो आउटपुट करंट जो है क्या है, इनवर्ड है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर माइनस नेगेटिव साइन लिए हैं, ताकि -I2 अपॉन I1 किए। इसी कॉल द करेंट गेन। करेंट गेन हम लोग क्या जानते हैं, करेंट गेन इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। ठीक है, अब जैसे में यहाँ पर अब हम बात करते हैं करेंट गेन। किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अब हम नो सर। ओके, अब यहाँ पर अब आते हैं इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस यहाँ पर देखना, इनपुट इम्पीडेंस इक्वल टू होता क्या है। सबसे पहले हम इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, मेरी सर्किट में जो बना है, इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। म्यूट कर लो। कौन है? यस सर। हाँ, इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट, ये क्या होता है, इनपुट रेजिस्टेंस। हम इनपुट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अब इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट करेंगे, मतलब जेड आई इक्वल टू इनपुट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। बी आई अपॉन क्या कहे हैं, इनपुट करंट। आप सब बताना V1 क्या था, V1 के वैल्यू यहाँ पुट करो, इसको फाइंड करो तुम लोग। V1 की वैल्यू क्या था? हेलो सर HI हाँ, HI V1 का सर HI HI I1 गुड, आगे प्लस HR V2 प्लस HR V2 ओके, HR इंटू V2। ठीक है, V2 सर। ओके, अपॉन कि क्या है, I1। ठीक है, अब यहाँ पर जो V2 है, ये V2 को चेंज कर दो। किस में चेंज करोगे, करंट के टर्म में। तो V2 इक्वल टू क्या होगा, लास्ट क्लास याद करो, -I2 -I2 इंटू, RL हाँ -I2 RL। तो -I2 इंटू, RL ओके ओके। अब यहाँ पर V2 को -I2 इंटू RL पुट करो, उसके बाद बताना क्या आंसर होगा। फाइंड करो इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा। कितना हुआ, कितना आंसर आया? अंकित कुमार, अंकित कुमार, ज्योति कुमारी एंड एक और कौन गर्ल्स थी, अभी तुम लोग मत बोलना। अंकित कुमार, ज्योति कुमारी और एक और गर्ल्स थी, कौन थी, उसका नाम क्या था, और नहीं आई क्या, आरजी। आरसी, गुड। हाँ हाँ, ये 4 लोग मत बोलना, उसके बाद बोलो एनीवन। HI माइनस कौन बोल रही है? सर साक्षी। ओके गुड, बोलो। HI माइनस HR। तू भी नहीं, एक मिनट, तू भी मत बोलो, चलो कोई दूसरा बोलो। चलो 5 लोग के छोड़ के कोई एनीवन। जल्दी बोलो, क्या होगा। हम बोले सर हाँ, नाम पहले बोलो। स्वप्न सर। नहीं, तुमको नहीं बोलना। ओ सॉरी, तुमको नाम नहीं बोलना। हाँ, 6 लोग।
6 लोग चौके जल्दी बोलो जल्दी। क्यों सिर्फ यही 6 लोग पढ़ रहे हो, और लोग कहाँ है? अब सबको नाम हम बोलेंगे। रुक जाओ। कोई बात नहीं, इतना टाइम है नहीं मेरे पास, लेकिन हाँ इतना जरूर है, इस टाइप के जो क्वेश्चन हम पूछते हैं बीच में, जो तुम लोग कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये मत सोचना दिख जाएगा मार्क्स में, जो टीचिंग जो मेरे हैंड में मार्क्स जो है, ऐसा नहीं होता है। ऑलरेडी हम सब कुछ बता चुके हैं, उसके बाद हम पूछ रहे हैं। चलो बोलो तुम लोग, 6 लोग बोलो कोई। HI Delta is equals to हाँ HI गुड प्लस, आगे बोलो, plus AI RL. AI इंटू RL. RL. RL। कुछ गड़बड़ है, ठीक है, सब कुछ सही सर लग रहा HR भी है? होगा सर। HR भी होगा। HR कहाँ गायब कर दी? अच्छा हाँ ठीक है, सबको ये आ गया? Yes sir. सेम चीज है यहाँ पर, देखो यहाँ पर सेम चीज यहाँ पर आया होगा, ध्यान देख लो, यही है ना, HI प्लस HR इंटू AI इंटू RL, यही आया था ना? Yes sir. ओके, ये तुम्हारा इनपुट रेजिस्टेंस निकल गया, या इनपुट इम्पीडेंस बोलो, इनपुट इम्पीडेंस निकल गया। अब थर्ड पॉइंट है वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन इक्वल टू क्या होता है, हम ऑलरेडी जानते हैं, वोल्टेज गेन इक्वल टू क्या होता है? Output voltage by input voltage. गुड, अब आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज हमको पता है। अब क्या करो, आउटपुट वोल्टेज को करंट के टर्म में ब्रेक कर दो, आउटपुट वोल्टेज को क्या करेंगे, करंट के टर्म में ब्रेक कर दो। जैसे मैं यहाँ पर बात हम करते हैं, एक मिनट, वोल्टेज गेन इक्वल टू क्या हुआ, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ठीक है। अब आउटपुट वोल्टेज को करंट के टर्म में ब्रेक करेंगे, हमें पता है कितना होगा, I माइनस I2 इंटू RL. RL, गुड, अपॉन BI। अब क्या करो, नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, दोनों टर्म को I1 से डिवाइड कर दो, I1 से क्या करेंगे, डिवाइड कर दो, एकदम बहुत सिंपल है, वोल्टेज गेन निकालना बहुत सिंपल है, जो टर्म निकालना था यही। अब यहाँ देखो, माइनस I2 अपॉन I1 क्या बन जाएगा, माइनस I2 अपॉन AI. I1 AI, गुड, AI. AI बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड द करेंट गेन। अब क्या होगा, उसके बाद क्या बच गया, RL एन अपॉन क्या होगा, अपॉन क्या होगा, V1 अपॉन I1 क्या होगा, I. ZI R इनपुट इम्पीडेंस बोलो या RI बोल दो, इनपुट रेजिस्टेंस, RI. हाँ जो भी हो। यहाँ R I पर इक्वल टू Z I हो जाएगा सर। एक मिनट, हाँ क्या बोल रहे हो, I R इक्वल टू तो Z ना होगा सर, इम्पीडेंस का। हाँ ये क्या यही आया ना, देखो इधर यस AI, सर। Yes. हाँ AI इंटू RL अपॉन RI, ये तुम्हारा हो गया वोल्टेज गेन, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया होगा, वोल्टेज गेन किस तरह से हुआ, समझ में आ गया है सबको। वोल्टेज गेन बहुत सिंपल है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या किए, करेंट गेन, जब भी करेंट गेन नहीं निकालोगे तो अदर पैरामीटर नहीं आएगा, इसलिए सबसे पहले करेंट गेन ही निकालना होगा, क्योंकि अब देखो, अब करेंट गेन निकल गया, अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, इनपुट इम्पीडेंस निकाले, इनपुट इम्पीडेंस करेंट गेन के टर्म में यहाँ ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर दिए। यदि करेंट गेन के टर्म में नहीं फाइंड करना चाहता तो कोई बात नहीं, HI HF के टर्म में ऑलरेडी करेंट गेन को लिख सकते हो, ठीक है। ये तो हमारा हो गया इनपुट इम्पीडेंस।
अब थर्ड पैरामीटर हो गया वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन भी सिंपल है, ये तो कुछ है ही नहीं, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए। इस तरह से तुम्हारा वोल्टेज गेन निकल गया। अब लास्ट पैरामीटर आउटपुट इम्पीडेंस। आउटपुट इम्पीडेंस मेजर चीज है, ये जो इसको थोड़ा सा, जिसका नेटवर्क एनालिसिस थोड़ा अच्छा है वो थोड़ा इजीली समझ लेगा, वो ऑलरेडी हम डिस्कस किए थे। देखो इधर हमें क्या निकालना है, आउटपुट इम्पीडेंस। आउटपुट इम्पीडेंस हम जानते हैं क्या होता है, V2 अपॉन I2। I2। हाँ गुड। अब इसको हम क्या किए हैं कि आउटपुट इम्पीडेंस कर दिए हैं, I2 अपॉन V2 किए। ऐसा नहीं है जरूरी है कि यही करना, इजीली सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग आउटपुट इम्पीडेंस लेकर हम लोग सोल्व कर रहे हैं। और तुम्हारी मर्जी, बाद में हम इसको लास्ट में क्या करेंगे, उसको हम रिवर्स करके हम आउटपुट इम्पीडेंस निकाल देंगे। किसी को मर्जी नहीं है कि हम आउटपुट एडमिटेंस नहीं लेना चाहते हैं, आउटपुट इम्पीडेंस से ही सोल्व करना चाहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। क्या करो, 1 अपॉन I2 अपॉन V2 कर देंगे, जो भी हो। इस तरह से तुम्हारा देखो आउटपुट इम्पीडेंस हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, I2 इक्वल टू पता है, I2 इक्वल टू क्या होता है, I2 इक्वल टू क्या है पता है, क्या होता है I2, क्या होता है I2, HF I1 प्लस हाँ, H0 V2। V2। अब यहाँ हमको पता है इसका वैल्यू क्या होता है, ठीक है। अब I2 पता है, V2 हमको डिवाइड कर दिए, I2 अपॉन V2 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, HF इंटू I1 अपॉन V2 प्लस H0। यस सर। इसको डिवाइड करने करेंगे तो क्या होगा, वही आएगा। अब इसके बाद यस सर आएगा। हाँ वही आएगा। अब इसके बाद बताना अब यहाँ पर ध्यान देना, आउटपुट एडमिटेंस इक्वल टू क्या आया, यही लास्ट जो टर्म आया, HF इंटू, यहाँ ध्यान देना, एक मिनट, हाँ अब यहाँ ध्यान दो, HF इंटू यहाँ आउटपुट एडमिटेंस ये टर्म आ गया, इस क्या ये निकल गया, यस या नो? नहीं सर। गुड, नहीं निकला, क्यों नहीं निकला? सर उसका रेसिप्रोकल होगा इम्पीडेंस। नहीं, अभी नहीं, नहीं। एनीवन? देखो जितने भी हम लोग अभी करंट गेन निकाले, वोल्टेज गेन निकाले, इनपुट रेजिस्टेंस निकाले, एक मिनट, वो जितने भी निकाले हम लोग क्या HI, HFE, HR इस सब के टर्म में निकाले, करंट और वोल्टेज के टर्म में नहीं निकाले, समझ रहे हो? जितने भी पैरामीटर निकाले हैं, अब यहाँ पर देखो, जैसे मैं यहाँ पर देखो, सबसे पहले भी बात करते हैं करंट गेन। करंट गेन जो निकाले किसके टर्म में है, HFE, H0, RL। क्योंकि देखो तुम्हारा हमें पता है कि बीजेपी से हम बोल रहे हैं, बीजेटी का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल क्या होता है, उस इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट का जो मॉडल होगा, आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो ये सब वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ रहेगा, HFE दिया हुआ रहेगा, H0 दिया हुआ रहेगा, HRE दिया हुआ रहेगा, ये सब वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ रहेगा, RL सब तुम्हारा दिया हुआ रहेगा। अब उसके बाद पूछा जाएगा कि करंट गेन क्या होगा, वोल्टेज गेन क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा। कहीं पर इनपुट वोल्टेज या कहीं पर आउट क्या कहते हैं इनपुट करंट, आउटपुट करंट, ये सब वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा। अब क्या हुआ, करंट गेन निकाल लिए, ठीक है, इनपुट इम्पीडेंस निकाल लिए, देख लो इनपुट इम्पीडेंस भी निकाल लिए, उसके बाद क्या किया, वोल्टेज गेन में निकाल लिए। देखो वोल्टेज गेन में भी कहीं पर भी करंट वोल्टेज का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, हम AI है, करंट गेन है, RL है, ZI है। अब यहाँ इस तरह से तुम्हारा वोल्टेज गेन में निकल गया। अब लास्ट में अब हम बात करते हैं आउटपुट इम्पीडेंस का। अब आउटपुट इम्पीडेंस में यहाँ पर तो दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या वैल्यू निकालना पड़ेगा हमें, I1 नहीं, I1 अपॉन V2 दोनों, I1 V2 को रिप्लेस करना पड़ेगा कुछ भी हाँ सर निकालेंगे तो V2 कट जाएगा सर उस। जो भी हो, लेकिन हमें कहना चाह रहे हैं कि I1 और V2 जो दो टर्म है, ये दो टर्म को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा इन द टर्म ऑफ द, किस टर्म में रिप्लेस करना होगा, करंट गेन। नहीं करंट गेन, हाँ V2 को हम लोग माइनस देखो, जो भी हो, हम करंट गेन के टर्म नहीं बोल रहे हैं, किसी के रिप्लेस में करंट गेन हो या H0 के माने कि जो भी H पैरामीटर का मॉडल के पैरामीटर जो क्वेश्चन टर्म है उसके टर्म रिप्लेस करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, I1 अपॉन V2 निकालना है,
अब हम ऑलरेडी डिस्कस कहाँ पर उसका इक्विवेलेंट सर्किट है, एक मिनट। अच्छा उसका जो भी इक्विवेलेंट सर्किट है, अब उसका इक्विवेलेंट सर्किट है, उस सर्किट से तुमको I1/V2 निकालना है। अब I1/V2 निकालने के लिए मतलब एक तरह से क्या करके आउटपुट के क्रॉस हमें क्या करना है, आउटपुट ध्यान देना, आउटपुट का क्रॉस क्या करना है, रेजिस्टेंस लेना है। तो याद करो थेवेनिन थ्योरम में, थेवेनिन में करो जिसके क्रॉस निकालना हम बताए थे भी, जिसके क्रॉस वोल्टेज के क्रॉस जो आर इक्विवेलेंट जब निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर भी आर इक्विवेलेंट निकालना हो तो क्या करते हैं, ओपन सर्किट करते तो हैं, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। हाँ अब क्या करो, देखो अब क्या करो, पहले इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के बाद आउटपुट के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालो। सबसे पहले निकालो, अब निकालो, देखते कितने लोग से बनता है। हम फिर से यहाँ सर्किट ड्रॉ कर देते तुम लोग को। यहाँ पर मान लो दिस इक्वल द HI, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या था, प्लस माइनस क्या था यहाँ पर, HR इंटू V2, गुड, HR इंटू V2 था। अब क्या किए, इसके बाद यहाँ पर क्या था, करंट सोर्स। अब करंट सोर्स हमने लिखने की जगह नहीं है, समझना है करंट सोर्स का वैल्यू कितना, करंट सोर्स का वैल्यू होता है HF into I1। गुड, HF इंटू I1, ठीक है। अब HF इंटू I1 है, हम यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा हम तुम लोगों से पूछ रहे देखते, अब जितने लोग से पूछेंगे वही बताना। अब यहाँ पर क्या था, 1/HO, गुड, 1/HO। इसके बाद यहाँ से करंट जा रहा है, क्या है, I2, ये जा रहा है ना, ओके यस सर। ओके। अब उसके बाद तुमको क्या करना है, यहाँ पे पता है कि यहाँ पर क्या रहता है, इनपुट वोल्टेज क्या होता है, इनपुट वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज, हाँ जो भी ले लो, सप्लाई वोल्टेज या V1 बोले लो, सप्लाई वोल्टेज है। अब यहाँ पर देखो आइडियली हम बात करते हैं तब तो ठीक है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम नहीं कंसीडर करेंगे, ये प्रैक्टिकली बात करेंगे तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, सीरीज में ऐड होगा, सीरीज में ऐड होगा ना। यस सर। तो उसको मान लो, इसको RS डिनोट कर दो, जिसको कॉल द सोर्स रेजिस्टेंस, सोर्स का उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको है, ये तुम्हारा प्रैक्टिकली हम बात की है, ठीक है। अब तुमसे कोई पूछा जा रहा है कि इसके अक्रॉस तुमको R इक्विवेलेंट निकालना है, क्या करना है, इसके अक्रॉस R इक्विवेलेंट निकालना है। अब इसके अक्रॉस R इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या करो, सबसे पहले क्या करेंगे हम, याद करो नेटवर्क एनालिसिस में पढ़े थे हम लोग थेवेनिन थ्योरम, ऑलरेडी हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा डिवाइड करवाए थे। जब भी R इक्विवेलेंट निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट करेंगे। ये लाइन गलत है, ये लाइन गलत है सर सोर्सेस के इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। सोर्सेस को इसका इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं, ओके, लेकिन ये भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, ये सब चीज में पूछा जाता है। आप देखो सोर्स दो तरह के होता है, हम ऑलरेडी तुम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाए थे, एक डिपेंडेंट, एक मिनट, एक डिपेंडेंट सोर्स, एक इंडिपेंडेंट सोर्स। सोर्स जब तुम सोर्सेस बोल रहे हो कि सोर्सेस को उसका इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, तो सोर्सेस में तो इंडिपेंडेंट भी आ गया, डिपेंडेंट भी आ गया, क्या दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं? नो सर, इंडिपेंडेंट को करेंगे। हाँ सर, इंडिपेंडेंट से कर सकते हैं। सिर्फ ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स का, इस पर गेट का क्वेश्चन एक बार नहीं कम से कम 10 बार क्वेश्चन आ चुका है, और वो 2-2 मार्क्स का। इलेक्ट्रिकल में भी कितना बार क्वेश्चन आ चुका है, इलेक्ट्रिकल में भी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, देख लेना गेट का क्वेश्चन। इस बार 1 नंबर का इस पर क्वेश्चन नहीं आता है, 2 मार्क्स के आता है इस पर क्वेश्चन, और सब लोग से सोल्व नहीं होता है। इसलिए जब डिपेंडेंट सोर्स हो तो डिपेंडेंट सोर्स को उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स को रिप्लेस कर सकते हैं,
उसका इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस को। यहाँ पर इंडिपेंडेंट सोर्स कौन है, सिर्फ यही टर्म है ना, कौन सा है, एक मिनट, सिर्फ यही है ना, यहाँ पे दोनों डिपेंड, अच्छा सिर्फ यही हाँ। इंडिपेंडेंट है। अब बाकी Yes, कोई B1. और कोई तुमको कोई इंडिपेंडेंट दिख रहा है? नो सर, सारा बाकी डिपेंडेंट। बाकी जो भी सोर्सेस है वो डिपेंडेंट सोर्स है, किसी पर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस पॉइंट को जिसको नहीं पता है नोट कर लेना, तुमको आगे काम आएगा, ठीक है। क्या हुआ, अब इसे क्या किए, शॉर्ट सर्किट कर दिए। क्या किए इसको क्या किए, शॉर्ट सर्किट कर दिए। शॉर्ट सर्किट मतलब B1 0, जैसे शॉर्ट सर्किट किया Yes, sir. B1 0। जब B1 0 हो जाएगा तो अब यहाँ बताना, B1 0 हो गया, यहाँ शॉर्ट सर्किट कर दिए। अब सबसे पहले I2 का इक्वेशन लिखो। I2 इक्वल टू क्या होगा, I2 इक्वल टू क्या होगा, I2 का इक्वेशन लिखो। I2 इक्वल टू क्या होता है, बोले कोई नहीं, बस ठीक है। पहले B1 पर आते हैं। B1 इक्वल टू क्या होता है, इस पैरामीटर मॉडल की बात कर रहे हैं। B1 इक्वल टू क्या होता है आपको, एनीवन, HI I1 plus HR V2 HI into I1 गुड प्लस HR into V2 HR into V2. HR into B2। अब यहाँ पर ध्यान देना, HR into B2। अब यहाँ पर क्या है, B1 क्या हो गया, B1 क्या हो गया, 0 शॉर्ट सर्किट हो गया। तो सब सर्किट हो गया। अब यहाँ पर इक्वल टू क्या होएगा, यदि हम यहाँ पर उसका हम आइडियली बात कर रहे हैं, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं RS 0 ले रहे हैं, तब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू इतना टर्म आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करो, I2 इक्वल टू लिखो। I2 इक्वल टू लिखोगे तो I2 इक्वल टू क्या होता है, HF I1 plus H0. एक मिनट, HF बोलो, HF इंटू I1 प्लस HR V2। HI इंटू V2 गुड, HI इंटू V2। H नॉट V2 होगा सर। और हाँ H naught. हाँ H नॉट इंटू Oh, V2, sorry. हाँ H नॉट इंटू V2 हो गया। अब इसके बाद क्या करो, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हमें निकालना क्या है, हम लोग इसे क्यों पढ़ रहे हैं, हमें I1 अपॉन V2 निकालना है, यही टर्म निकालना है ना, इसीलिए तो इतना कम्प्लेक्स कर रहे हैं। I1 अपॉन क्या निकालना है, I1 अपॉन V2। अब यहाँ पर देखो, I1 अपॉन V2 निकालना है, तो इस सेकंड वाला जो इक्वेशन हम जो लिखे हैं, इस सेकंड वाला इक्वेशन को किसको रिप्लेस करना होगा, या सोचो, दो इक्वेशन है और हमको क्या निकालना है, तुमको डिफाइन करना है, निकालो। इतना तो कर ही लोगे। हेलो, तो सोचो, एनीवन, छोड़ो, किसी से पूछेंगे वो, ताकि जिसको रिप्लाई करना होता है वही रिप्लाई करता है, मत करो तुम लोग। हाँ चलो तुम लोग बोलो, हमें क्या निकालना है, I1 अपॉन V2। I1 अपॉन V2 निकालने के चक्कर में हम ये लोग दो इक्वेशन हम लिखे हैं, दो इक्वेशन लिखे, B1 क्या हुआ, ऑलरेडी 0 हो गया, तो B1 इक्वल टू यहाँ पर 0 हुआ, तो इतना इक्वल टू 0, इतना इक्वल टू 0 हुआ ना, हाँ सर। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ से सेकंड इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के हेल्प से तुमको I1 अपॉन V2 निकालना है, निकालो। नहीं समझ में आ रहा है ये बताएं। सर यहाँ पे हौच पौच हो गया सर। हौच-पौच हो गया, कंफ्यूज हो गए सर। कंफ्यूज हो गया, ओके ठीक, इसलिए हम जानबूझ के छोड़ देते हैं। सर ठीक है। इनपुट में KVL यूज करके निकल सकता है ना सर? एक मिनट फिर से बताते हैं, तो सोचना तो ऐसा। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन जो हम लिखे, B1 इक्वल टू जो इक्वेशन यहाँ पर लिखे, ये जो इक्वेशन लिखे, या तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो, तो B1 क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट क्यों हो गया, क्योंकि क्योंकि
हम आउटपुट अक्रॉस हमको क्या निकालना है, आउटपुट के अक्रॉस हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। ये क्या हुआ V1, तो V1 क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो जब फर्स्ट इक्वेशन जो आया, तो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ देखो क्या करो, V1 जीरो कर दो, जो तुम लिखे हो V1 इक्वल टू जितना इक्वेशन लिखे हो V1 के क्या करो, जीरो कर दो, वहां से तुम्हारा एक फर्स्ट इक्वेशन निकल गया। अब वहीं से हम लोग को I1/V2। हाँ, अब उसके बाद क्या करो कि सेकंड इक्वेशन से यहाँ से यस है, यहाँ से भी कर सकते हो I1 इक्वल टू V2। हाँ अच्छा, यहाँ से तो चाह रही हो कि I1 अपॉन V2 इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो नहीं होगा वहां से, कैसे नहीं होगा अभी समझ में आ जाएगा क्यों। अब देखो जीरो नहीं, I1 आएंगे तो सर उसका वैल्यू फिर पुट करेंगे दूसरा इक्वेशन में। कंप्लेक्स हो गया। हाँ हाँ बोलो, सर्किट रिप्लेस हो गया। एक ठीक है, एक मिनट। इसको रिप्लेस करते हैं पहले। हाँ। देखो इधर कहाँ पर जाएंगे, हाँ यहाँ से देखो, तुम सेकंड इक्वेशन यहाँ से सॉरी सब यहाँ इक्वेशन दिख रहा है सबको जो भी हम अभी शेयर किए हैं। तो बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टू कैलकुलेट द आउटपुट इम्पीडेंस। आउटपुट इम्पीडेंस को कैलकुलेट कर जो हम अभी बोले हैं वही सब लिखा हुआ है। आउटपुट लोड RL शुड बी ओपन, ऑलरेडी जानते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालने के लिए, जो कि यहाँ पर हम ओपन किए हैं। यहाँ पर ओपन करने के बाद क्या किए हैं, इनपुट वोल्टेज सोर्सेस क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा इनपुट वोल्टेज सोर्स, और अदरवाइज ओपन सर्किट एज ए उसका जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस उसे रिप्लेस कर दिए। अब हम ऑलरेडी हम बोले थे। अब देखो VS इक्वल टू I1 इंटू, देखो यहाँ ध्यान देना, I1 HI प्लस RS, यहाँ कंफ्यूज मत होना है। RS क्या है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। हम बोले थे जब उसको आइडियली लोगे तब ठीक है, तब उसका क्या करते हैं, RS को कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन ठीक प्रैक्टिकली जब बात करते हैं तो उसका सोर्स रेजिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ से जो फर्स्ट इक्वेशन है समझ में आ रहा है, देखो हेलो यस सर। हाँ, अब यहाँ से तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन VS इक्वल टू इतना आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, सेम चीज है, छोड़ो यहाँ पे समझो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से समझ में आ गया। अब हमें पता है कि आउटपुट इम्पीडेंस को निकालने के लिए क्या करते हैं, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए सोर्सेस को शॉर्ट सर्किट कर दिए, तो VS क्या हुआ, जीरो हो गया। जब VS जीरो हो गया तो यहाँ से ध्यान दो, I1 और V2 को एक तरफ लेके चले गए, I1 और V2 को एक तरफ लेके चले गए, तो I1 अपॉन V2 निकल जाएगा, सिंपल यही देखो। हाँ सर निकल I1 अपॉन V2 निकल जाएगा। अब जब I1 अपॉन V2 निकल जाएगा तो उसका वैल्यू यहाँ पुट कर दो। सर वही तो बोल रहे थे पहले भी। अच्छा वही बोल रहे थे, गुड, ठीक है। I1 अपॉन V2 पुट कर दो, और I1 अपॉन V2 पुट करने के बाद उसके बाद आउटपुट इम्पीडेंस तुम्हारा निकल जाएगा। हेलो हेलो, ठीक है, आउटपुट इम्पीडेंस तुम्हारा निकल गया। हाँ अब आउटपुट एडमिटेंस निकल गया तो उसको रिवर्स कर देना, आउटपुट इम्पीडेंस तुम्हारा निकल जाएगा। और जब आउटपुट इम्पीडेंस निकल जाएगा तो यहाँ देखो, अब जब आउटपुट इम्पीडेंस आया किसके टर्म में आया, H0, HFE, HF, HR और HI के टर्म में आएगा। अब यहाँ तो ध्यान दो, यही आउटपुट इम्पीडेंस ही ऐसा है जिसमें कि चारों पैरामीटर तुम्हारा यूज हो जाएगा, दिख रहा होगा। चारों पैरामीटर मतलब कि HI, HR, कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, इस पैरामीटर कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। चार कोफिशिएंट होता है, HI, HF, HR और H0, चारों यूज हो रहा है यहाँ पर। यस सर। ठीक है, अब इस तरह से तुम्हारा आउटपुट इम्पीडेंस निकल गया।
अब देखो यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन 100% आने वाला है, और जिसे ये पता होता है एकदम सिंपल, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट कर दे, कुछ है ही नहीं। तो अब देखो इसमें तुम चारों पैरामीटर निकालना आएगा, क्यों निकाल सकते हो? हेलो, निकाल लोगे ना? हाँ सर, निकाल लेंगे फॉर्मूला। हाँ ठीक है, हम इसमें प्रॉब्लम हम असाइनमेंट में देंगे। हाँ इसमें कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू दिया रहेगा। अब देखो अभी तक हम लोग जो भी पढ़े क्या पढ़े, जनरलाइज पढ़े, जितना भी टर्म पढ़े क्या पढ़े, जनरलाइज पढ़े। जनरलाइज ट्रांजिस्टर का ये करंट गेन वोल्टेज गेन जो भी है वो हम लोग पढ़े। अब तुम लोग बताना, अब हम बात करते हैं जनरली जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कॉमन एमिटर का आता है। अब तुम लोग को तो 100% कॉमन एमिटर ही आएगा। जनरली क्या आता है कॉमन एमिटर में। अब हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन क्या होगा, सामने लिखा हुआ है, बताओ ना। आइस, अच्छा ये वाला -I2/I1। नो, अब करेंट वोल्टेज के टर्म में मत बोलो। -HF/1 + HF। HF के रिस्पेक्ट में। हाँ याद करो थोड़ा सा, एच पैरामीटर मॉडल जब हम लोग डिस्कस किए थे, हम पहले जनरलाइज पढ़े थे, उसके बाद तुम लोग बोले थे कुछ याद आ रहा है, कॉमन बेस में, कॉमन कलेक्टर में, कॉमन एमिटर में क्या कर देना? यस सर, ये पुट कर देना। बस ये पुट कर देना। ये कहाँ पुट करोगे? सर HFE। हाँ, माइनस करेंट गेन क्या हो जाएगा, करेंट गेन इक्वल टू -HFE अपॉन 1 प्लस H0E RL। हाँ H0E RL। गुड, RL में E मत कोई मत कर देना, ठीक है। ये तुम्हारा करेंट गेन निकल गया। पहले हम जनरलाइज पढ़े, उसके बाद तुम्हारा जनरली एग्जाम में कॉमन एमिटर आता है। कॉमन एमिटर, अब देखो मान लो कॉमन एमिटर में तुम्हारा एग्जाम में आता है, और उस तरह से डिराइव करने के लिए करेंट गेन वोल्टेज गेन डिराइव करने के लिए आएगा, तो कैसे करोगे? क्या पहले जनरलाइज लिखोगे, उसके बाद फिर सब में ई पुट करोगे? डायरेक्ट नहीं, सबसे पहले एच पैरामीटर जब मॉडल जब लिखोगे वहीं पर HI कर देना, और वहीं पर HF E लिख देना। जो एच पैरामीटर मॉडल जो हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सब वैल्यू किएंगे नहीं? यस सर। ओके, तो इस तरह से वहां से तुम डिराइव करना, वहां जब जैसे डिराइव किए हो वैसे डिराइव करोगे, तो ऑब्वियस बात है -HFE आ जाएगा, 1 प्लस H0E आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इम्पीडेंस करो, तब तो तुम लोग अटेंडेंस में कॉपी करते हैं। इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा, करो। अच्छा, अटेंडेंस तुम लोग कितने लोग दिया है? 85 लोग। अभी लोग अभी प्रेजेंट है सिर्फ 70 लोग। अटेंडेंस देते हो चले जाते हो, कोई ना। तो गलत फैकल्टी के चक्कर में पड़ गए हो। कोई डबल दे दिया है वो। नहीं ना, कोई बात नहीं, हम तुम लोग से कुछ, अब सबसे बड़ी बात तुम बता रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम लोग को सुनना है तो सुनो। हम जो क्वेश्चन पूछते हैं जितने लोग रिप्लाई करते हो, ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा रिप्लाई करो। मैं उस चीज को नहीं कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, कभी कभी नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग दम नहीं रिप्लाई करते हो, उसका हम 5 मार्क्स में, जो मेरा 5 मार्क्स मेरे हाथ में है, उसको मैं सिर्फ 1 नंबर देता हूँ, सिर्फ 1 नंबर मैं देता हूँ। अब बाकी रहा 5 मार्क्स तुम्हारा अटेंडेंस का, तो जैसा अटेंडेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा मार्क्स मिलेगा। माने 5 में 4 मिला तुम्हारा अटेंडेंस के अकॉर्डिंग, 5 में 5 मिलेगा या 3 मिला, जो भी मिला उसमें वो 1 नंबर ऐड होगा। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट आएगा तो तुम लोग देखना कैसा मार्क्स आया है। मेरे पास ये मत बोलने आना कि सर मेरा इतना मार्क्स क्यों कम मिला। कम से कम अभी मत सोचो, जो लोग रिप्लाई कर रहे हो, हाँ जो लोग जिसका नाम मेरे याद हो गया उसको तो 5 में 5 है। और देख रहे हैं जो कभी कभी जो रिप्लाई करते हैं उसमें उसको भी लगभग हम 5 में 5 देते हैं।
कम देता है तो उसको 4 देते हैं, लेकिन जो एकदम नहीं दे रहे हैं उसको हम 5 में एक मैक्सिमम 1 या 2 मार्क्स देते हैं। तो वो समझ लेना, ऐसा नहीं है कि क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है क्लास अटेंड कर रहे हो अच्छी बात है, बहुत लोग देख रहे हैं अटेंडेंस दिया 85 लोग, अभी प्रेजेंट है सिर्फ ओनली 71। क्या कुछ लोग 2 बार दिए हो का अटेंडेंस? हमें नहीं लगता है कोई किसी ने 2 बार दिया होगा अटेंडेंस। मजाक बना के छोड़ दिया है, कोई ना। अरे तुम लोग सिर्फ गलती यही करते हो ना कि पढ़ने वाले हेल्प कर देते हो एग्जाम में, यही गलती करते हो। इसका मार्क्स तो हम काटेंगे ही, जिसका सेम कॉपी रहेगा, सेम आंसर रहेगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी हम किए हैं, जिसका सेम आंसर था उसका मार्क्स हम काटे हैं, चाहे सही क्यों ना हो हम काटे हैं और आगे भी काटेंगे। तो गूगल भी तो है। क्या तो गूगल, अच्छा मतलब गूगल में आप कह रही है गूगल में चोरी करते हैं? तो हेलो, मतलब सेम हो जाता होगा, जरूरी थोड़ी मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे वही देते हैं, नहीं हेल्प करते सर, पढ़ने वाले बच्चे बदमाश होते हैं। अच्छा न तो इस जो भी हो सेम कॉपी, अरे कम से कम जो पढ़ने वाले होते हैं ना वो गूगल से भी देखेगा ना, तो कम से कम सेम नहीं लिखेगा। चलो देखते हैं। हाँ हम लोग कहाँ पर थे? हाँ अब यहाँ पर बात करते हैं इनपुट इम्पीडेंस का। इनपुट इम्पीडेंस कॉमन मीटर निकल जाएगा सब कुछ, ठीक है निकल जाएगा ना? यस सर। ओके इस तरह से तुम्हारा वोल्टेज गेन निकल जाएगा। वोल्टेज गेन तो कुछ है ही नहीं, वोल्टेज गेन तो बहुत सिंपल है, जो ऊपर वाला वैल्यू निकाले है उसको वैल्यू पुट कर देना है बस, ठीक है। और आउटपुट इम्पीडेंस निकल जाएगा। आउटपुट इम्पीडेंस कैसे निकल जाएगा दिख रहा होगा यहाँ पर, यहाँ ऑलरेडी दिख रहा है कि कैसे है, ठीक है। आउटपुट इम्पीडेंस तुम्हारा निकल गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, इस सब का अलग अलग पैरामीटर का अलग अलग मार्क्स होता है। मान लो कि तुम्हारा 2 मार्क्स क्या है तो सब पैरामीटर का हाफ हाफ मार्क्स रहेगा। जो ये हो बहुत सिंपल होता है, हर बार क्वेश्चन आता है, लोग जो लोग पढ़ता है वही लोग रिप्लाई कर पाता है, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा चारों पैरामीटर निकल गया, कॉमन मीटर, कॉमन बेस, कॉमन करेक्टर निकाल देना। अब क्वेश्चन है कि तुम्हारा एग्जाम में आता है जनरली तुम्हारा कॉमन मीटर का आता है। अब क्वेश्चन बात करते हैं एचएपी की बात करते हैं। एचएपी किसका है, क्या है एचएपी? फॉर हाँ क्या है एचएपी, क्या है याद करो? फॉरवर्ड गेन, फॉरवर्ड करंट गेन, फॉरवर्ड करंट current किसका? पूरा बात बोलो सर किसका? कॉमन एम मीटर का सर। ओके ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ तक जो अभी हम लोग पढ़े हैं, जितने भी पैरामीटर के वैल्यू निकालने के लिए पढ़े हैं, ये तुम्हारा एग्जैक्ट एनालिसिस पढ़ेगा। अब इसका थोड़ा सा अप्रोक्स एनालिसिस क्या होता है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अप्रोक्स एनालिसिस कहते किस का है, किस कंडीशन में फुलफिल होता है अप्रोक्स एनालिसिस। अब मान लो कुछ लोग को याद नाम में नहीं रहता है, तब अप्रोक्स एनालिसिस लगा सकते हो, उस पर भी मार्क्स मिल जाएगा। अब देखो उस कंडीशन क्या होता है, H0 एंड इंटू RL, ये जो होता है H0 इंटू RL लेस देन 1, इसका जो वैल्यू होता है 1 से बहुत कम होता है। तो 1 से जब बहुत कम होगा तो क्या होगा, करंट गेन अप्रोक्स कितना हो जाएगा?